हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गिटहब क्या होता है, गिट क्या होता है और इसको कैसे करते इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका यूसेज क्या-क्या है और इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख के दे रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लें। जैसे सबसे पहले अ, टर्टवाइस गिट, ये इंस्टॉल करना है और एक गिट इंस्टॉल करना है। तो पहले गिट इंस्टॉल करिएगा फिर टर्टवाइस गिट इंस्टॉल करिएगा। तो बेसिकली ये गिट टर्टवाइस गिट होता क्या है? टर्टवाइस गिट का हम अब बताते हैं कि एक्चुअल में गिटहब क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि गिटहब क्या है। तो गिटहब का सबसे पहले खोलते हैं। गिटहब एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो गिटहब को हम लोग खोलते हैं। ठीक है, जब हम गिटहब को गूगल में टाइप कर रहे हैं तो गिटहब की लिंक आ जाएगी सबसे ऊपर। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा लॉगिन है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, और लॉग अकाउंट बना के लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, आपने जैसे मान लिया लॉगिन कर लिया, फिर आपके पास अपना अकाउंट खुल के आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे योर रिपोजिटरी और योर प्रोजेक्ट्स लिख के आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर गिटहब होता क्या है, पहले सबसे पहले गिटहब बताते हैं। गिटहब एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट क्या करती है कि जो भी आप कोड करते हैं, जो भी आप जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का मतलब इन द सेंस जैसे वेबसाइट बनाई, कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाया, कोई कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया। जैसे आपको अभी आज मिला है काम करने को, जैसे एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है या हेलो वर्ल्ड वेबसाइट बनानी है, या कोई बड़ी वेबसाइट जैसे कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह का पे अगर काम कर रहे हैं, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई आपने अपनी ब्लॉगर्स की मोबाइल एप्लीकेशन बनाई या इंस्टाग्राम जैसी कोई पोस्ट डालने वाली मोबाइल ऐप बनाई। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो एक प्रोजेक्ट कहलाते हैं। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या होता है, कोड होता है एक ऐप से रिलेटेड, पूरा कोड उस प्रोजेक्ट में होता है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं। तो यही गिटहब में हम लोग सारे अपने प्रोजेक्ट्स मतलब अपलोड करते हैं। गिटहब में क्या है कि ये समझ लीजिए फाइल सिस्टम है हमारा, जिसमें हमारे सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर दें ताकि हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें और इसमें हमारे कोड हमेशा सेव रहे। कहीं इधर उधर जैसे हम लोग सिस्टम मालिक अगर हम लोकल पे काम कर रहे हैं, सिस्टम पे रहने दिया तो सिस्टम क्रैश हो गया, तो हमारा कोड क्या होता है कि कोड चला जाएगा या कोड करप्ट हो जाएगा, फिर हमको कोड दोबारा मिल नहीं पाएगा। अगर आपने एक बार इसको गिटहब में अपलोड कर दिया तो अब गिटहब में मतलब ये है कि इधर पर सेव रहेगा। आप इसको कहीं से भी अपना अकाउंट खोल के किसी भी कहीं भी होंगे या किसी भी सिस्टम पे आपने गिटहब पे लॉगिन करके इसको अपना एक्सेस कर सकते हैं और अपने लॉगिन करके अकाउंट खोलिए और उधर पर आपके कितने प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है सब इधर पर बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले अगर आप जब गिटहब पे लॉगिन कर लेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो गिटहब पे लॉगिन करने पे देखिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गिटहब पे लॉगिन गूगल से भी होपफुली हो जाएगा, तो उस पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार चलिए हम इनकॉग्निटो टाइप में देख के गिटहब पे के देखते क्या होता है। अगर हमने यहाँ पर गिटहब में अब यहाँ पर जैसे साइन अप साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो साइन इन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन इन में क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पर मेल डालेंगे। आप मेल जो होगा, फिर मेल के डालने के बाद जो जो डिटेल्स कहता रहेगा वो आप डालते रहेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर जब साइन इन हो जाएगा तो आपको ये ऐसे लिख के आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, योर रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो अब जब आपने रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दिया तो अगर आपने कुछ रिपॉजिटरी पहले से बना रखी है, जैसे मैंने बना रखी है तो ये मुझे दिख रहा है। अगर नहीं बना रखी है तो फिर कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। और फिलहाल फिर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिपॉजिटरी का नाम देना है। जैसे रिपॉजिटरी का नाम हम दे सकते हैं, हमने दिए दिया नाम फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट करके दे दिया। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट करके या कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पब्लिक करिएगा और बस, बाकी और किसी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपको बताना है कि किस लिए कर रहे हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पब्लिक प्राइवेट में पब्लिक को ही सिलेक्ट करिएगा बस। यहाँ पर क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दीजिए।
तो आपकी ये रिपॉजिटरी क्लिक हो गई। ठीक है, आपकी रिपॉजिटरी क्या बनेगी कि हमारा अकाउंट के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। अब इसमें हम जो-जो फ़ाइल पे काम करते जाएँगे अपनी, जैसे कोई एचटीएमएल पे काम करे, सीएसएस पे काम करे, सीएसएस की फ़ाइल है, एचटीएमएल की फ़ाइल है या कोई इमेज की फ़ाइल है, जो भी हमारे एक प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंटेंट होगा वो सब हम इस पर अपलोड करते जाएँगे। अब इसको करना कैसे है वो हम स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर इधर पर इतना अब इसका काम हो गया है, अगर आपने गिटहब में अकाउंट बना लिया, बस इतना अभी इसका काम अभी इतना है। तो अब आप इंस्टॉल करिए, एक सॉफ्टवेयर आता है टर्टवाइस गिट क्लाइंट। ठीक है, टर्टवाइस गिट क्या होता है? ये टर्टवाइस गिट एक क्लाइंट, मतलब ये विंडोज़ के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो आपको ये गिटहब को यूज़ करना है, मतलब अपनी फाइल्स, आपकी लोकल फाइल को गिटहब पे अपलोड करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इसका काम ये है। फ़िलहाल के लिए अभी हम टर्टवाइस गिट पे, जब ये आपने डालना गूगल पर टर्टवाइस गिट फॉर विंडोज़, तो यहाँ पर पहली लिंक जो आ जाएगा डाउनलोड टर्टवाइस गिट। यहाँ पर आपके अपने विंडोज़ के हिसाब से, जैसे 32 बिट है उसको इंस्टॉल कर लिएगा, 64 बिट है तो उसको, नहीं तो अगर कोई और प्रोसेसर है तो उसको। ठीक है, तो मे 64 बिट वाला आजकल ज़्यादा ही होता है, तो उसी को इंस्टॉल करिएगा। बाकी अगर जब आपका इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल जैसे हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपका जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखेंगे, आप कहीं भी अपना फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, कोई नए नए फ़ोल्डर खोलेंगे किसी भी कहीं पर, इस तरह से जब फाइल एक्सप्लोरर खोल के आता है तो आप कहीं भी राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको इस तरह से ये जो येलो 3 ऑप्शन आ रहे हैं ना, गिट क्लोन, गिट क्रिएट रिपॉजिटरी है, टर्टवाइस गिट, तो ये 3 ऑप्शन आने लगेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी फ़ोल्डर में कहीं पे भी जाके अगर खाली जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन आने लगेंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक अ, एक फ़ोल्डर बनाते हैं हमने यहाँ पर, जैसे कोड में अपने एक नया फ़ोल्डर बना लेते सबसे पहले। अ, यहाँ पर बना लिया हमने, जैसे माई कोड करके हमने फ़ोल्डर बना लिया। फिर इसके अंदर गए, फिर इसके अंदर अब हमें क्या करना है, अगर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम गिट क्लोन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके गिट क्लोन पे क्लिक करा। अब गिट क्लोन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ यूआरएल डालना होता है। ये यूआरएल कहाँ से मिलता है? ये यूआरएल हमें मिलेगा अपने हमसे इधर पर गिटहब पे जहाँ पर हमने अपनी रिपॉजिटरी बनाई है, यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये जो ये यूआरएल यहाँ पर शो हो रहा है ना, क्विक सेटअप करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ही ये यूआरएल आपको मिल जाएगा। जैसे आपने जब रिपॉजिटरी बनाई तो यहाँ पर देखिए ये टैब में ये यूआरएल आ रहा है। ठीक है, इसको बस यहाँ पर कॉपी करने का, यहाँ पर कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर यूआरएल जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जब आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो आपने कोड, माई कोड के अंदर जो फोल्डर बनाया, इसके अंदर जो आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट का ये बनाई थी ना गिट रिपॉजिटरी, तो यही रिपॉजिटरी के नाम से फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अब इस पर बस ओके करना है। जब आप ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि मेरे में नहीं मांगा क्योंकि मेरे में ऑलरेडी सेव है। तो यहाँ पर बस अभी क्योंकि ये कुछ था नहीं, देखिए यहाँ पर हमने क्या हुआ, देखिए जब हमने ये क्लोन कर लिया रिपॉजिट तो यहाँ पर माई कोड के अंदर एक फ़ोल्डर बन गया फर्स्ट प्रोजेक्ट का, और इसके अंदर ये देखिए ग्रीन टिक मार्क है, इसका मतलब ये गिट फ़ोल्डर है, मतलब इसके अंदर वो फाइल है जो गिट पे अपलोड होनी है। और ये बनवा के जब अगर आपके टर्टवाइस गिट इंस्टॉल होगा ना, टर्टवाइस गिट जो अभी हमने इंस्टॉल करता तभी ये ग्रीन मार्क आएगा यहाँ पे। खैर, अब हमें क्या करना है, अब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। जैसे अगर हमने मान ली कोई फ़ाइल बनाई, माई टेस्ट फाइल, टेस्ट फाइल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इस तरह से हमने कोई एच टी एम एल फाइल बनाई। अब हम इस एच टी एम एल फाइल के अंदर अपना कुछ भी कोड जैसे लिख सकते हैं, डिव करके हमने लिख दिया, डिव, जो एच टी एम एल का जनरल कोड होता है वो इसमें मान लिया आपने लिखा सैम्पल। ठीक है, इस तरह से इसमें कोई भी कोड लिख सकते हैं। और ठीक है, हमने ये जब एच टी एम एल फाइल बना ली, और देखिए ये जो फाइल बन गई इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जबकि नोटपैड प्लस प्लस में खुली है तो इसलिए इधर पर ये फाइल बन जाती है, तो हम लोग इसको डिलीट कर दे, इससे कोई मतलब नहीं होगा।
तो खैर उसका कोई इस पे ध्यान ना दीजिएगा। फिर अब हम लोग क्या मान लें हम लोगों ने एक फ़ोल्डर और बनाया इसमें, ठीक है? अब हम ये फ़ोल्डर बनाया, यहाँ पर हमने बनाया, इसमें हमने अपनी सीएसएस की फ़ाइल रखनी है और एक फ़ोल्डर बनाया, हमने इसमें अपनी इमेज रखनी है, ठीक है? इमेज की फ़ाइलें रखनी है, एक फ़ोल्डर और बनाया, इसमें हमें अपने आने वाले टाइम में अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होगा, तो हमने उसमें जावास्क्रिप्ट की भी फ़ाइल रखनी होगी। तो हम अब इस तरह से अब जैसे ये 3 फ़ोल्डर बना लिए सीएसएस के, मान लीजिए सीएसएस इमेज और जावास्क्रिप्ट की। तो सीएसएस में हम क्या करेंगे, हम हमेशा अपनी वो फ़ाइल रखेंगे जिसमें हम सीएसएस का काम कर रहे हैं। तो मान लिए हमने कोई फ़ाइल बनाई, उसका नाम रख दिया टेस्ट फाइल डॉट सीएसएस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी हमेशा सीएसएस की फ़ाइल होगी। सीएसएस के फ़ाइल का कंटेंट आपको पता है क्या होता है, जैसे इसमें सीएसएस की क्लास फाइल्स होती हैं, तो वो फ़ाइल आप हमेशा इसमें रखेंगे। और इमेज इमेज जैसे हमारे कोई वेबसाइट या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें जो इमेज होंगी तो इमेज का कंटेंट उसमें रखेंगे। तो मान लिया हमने अपनी कोई एक इमेज कॉपी करके सैंपल में इमेज इधर पर रख दी कीज आफ्टर इंडेक्सिंग, ठीक है? इस तरह से कोई इमेज इसको हमने नाम रख दिया, कोई दूसरा नाम चाहिए, फर्स्ट इमेज करके नाम दे दिया हमने, ठीक है? अब इसके बाद हमने एक और फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, इसी तरह से इसमें हम जो फाइल जावास्क्रिप्ट रिलेटेड होंगी फाइल, वो फाइल इसमें रखेंगे, ठीक है? जैसे इसमें हमने नाम दे दिया फर्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट फाइल, तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई। इस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर लिया। क्या होगा ना, अब हमारे जितनी भी फाइल, क्योंकि जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सीएसएस की हंड्रेड्स फाइल्स तक हो जाती हैं, इमेज के सैकड़ों हज़ारों इमेजेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट की कई सारी फाइल्स होंगी ऐसे ही करीब मतलब हंड्रेड्स के इसमें। और इसी तरह से हम एचटीएमएल का भी एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो इस तरह से कई फाइलें हमारे पास हो जाती है, तो उनको अगर फ़ोल्डर की तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड करके रखेंगे, तो हमारा कोड क्या होगा, हमें आगे मतलब काम करने में बड़े प्रोजेक्ट्स में आसानी होगी। अगर हम ये नहीं करेंगे और एक ही साथ सब काम करते जाएँगे, तो हमारे काम फिर क्या होगा कि इधर-उधर बहुत ज़्यादा गुचुर-पुचुर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफ़िकल्ट होगा, जिससे हमें काम करने में बहुत हमारा दिमाग ख़राब होगा। तो इसलिए जब काम करते तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज़्ड होके काम करें। हमेशा फ़ोल्डर बनाएँ और नाम फ़ाइलों को नाम ऐसे दें जो रिलेटेड फ़ाइल हों। जैसे अगर हम किसी में कोई एक फ़ाइल है, होम पेज की फ़ाइलें हो, तो हमें होम डॉट एचटीएमएल, होम डॉट सीएसएस, होम डॉट जेएस, और इमेज है कोई होम में लगनी तो होम डॉट इमेज। इसी तरह से कोई सेक्शन, कोई फ़ाइल अलग सेक्शन की है, जैसे कॉन्टैक्ट की है, अबाउट अस की है। इस तरह से वेबसाइट में कई सारे कंटेंट होते हैं, कई सारे मतलब जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, कंटेंट होते हैं, कंटेंट के हिसाब से सेक्शंस होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको सोचना होगा कि कितनी फ़ाइल बनेंगी। उस फ़ाइल को उसके प्रॉपर नेमिंग के साथ और प्रॉपर फ़ोल्डर के साथ अ, हम लोग इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर वे में काम करेंगे। ठीक है? अब हमने जैसे मान लो हमारे लिए अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमें इसको काम को क्या करना है, अपने गिट पे अपलोड करना है, ताकि अब हमें बाद में अब हम गिट पे अपलोड करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि अब हमें आज का काम हो गया, अब हमें बाकी कल काम इस पे अभी और करना होगा, तो हम आज का काम सेव करके रख देते हैं। अब मान लिया अभी इस पे हमने काम कर लिया, हम कहीं छुट्टी पे चले गए, लेकिन टीम में कोई दूसरा बंदा है, उसको इसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो इसलिए अभी हम ये गिटहब पे कोड डाल देते हैं, ताकि अगर हम छुट्टी पे चले जाए तो वहाँ से वो कोड उठा ले। तो हम इसके लिए क्या करें, हम करेंगे गिट कमिट, ठीक है? तो गिट कमिट पे जब हम क्लिक करेंगे, जब राइट राइट क्लिक पे राइट राइट क्लिक पे गिट कमिट राइट क्लिक पे गिट कमिट पे देखिए राइट क्लिक करा, राइट क्लिक पे गिट कमिट पे कमिट करेंगे, तो ये सब फाइलें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर जो देखिए जितनी भी फाइलें जो अभी कमिट नहीं हुई हैं या जो कमिट हो चुकी हैं या जिसपे हमने चेंज करा, वो सब यहाँ पर शो होने लगेंगी, ठीक है? जैसे हमने टेस्ट डॉट सी एस एस बनाई थी, इमेज के अंदर फर्स्ट डॉट इमेज डॉट जेपीजी बनाई थी, जेएस के अंदर फर्स्ट डॉट ये एच टी एम एल वाली फाइल बनाई थी, ये सब हमें हमें सारी फाइलें कमिट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, अगर हमें मान लो इस पर कोई सी फाइल है जो हमें नहीं कमिट करनी, हम नहीं चाहते कि वो सर्वर पे पहुँचे, वो खाली हमारे लोकल के लिए है। कुछ फाइलें जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा भी होता है कि जो हमने अपने लोकल के लिए खाली करी क्रिएट करी थी, जो कि सिर्फ हमारे अपने लिए होती है, हम उसे पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए अभी हमें फ़िलहाल अभी हमें तो आज जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें चारों फाइल कमिट करनी है, तो हम चारों फाइल कमिट करते हैं। और इसमें हम यहाँ पर ऊपर एक कमिट, यहाँ मैसेज लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं जिससे सब समझे कि हमने क्या क्या करा है। तो हमने बस लिख दिया कि फर्स्ट फाइल्स क्रिएशन या फर्स्ट स्टेप
या फर्स्ट फाइल के लिए कुछ ऐसा मीनिंगफुल मैसेज डाल दिया जो लोग समझे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे बस हमने कमिट या पुश, इससे देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करें, तीन ऑप्शन आते हैं, कमिट और रिकमिट, कमिट एंड पुश। तो हम लोग अगर कमिट एंड पुश का ऑप्शन आ रहा है तो हम इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब कमिट एंड पुश पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक विंडो खुल के आएगी। और अब ये देखिए यहाँ हमारा ये साइन इन करने के लिए बोल रहा था, साइन इन विद योर ब्राउज़र पे क्लिक कर देंगे हम। देखिए क्या होता है अब, ये यहाँ पे कुछ क्लिक होगा, हाँ ये देखिए ये लिख के आया है, ऑथराइज पे हमने क्लिक कर दिया। पासवर्ड हमें क्या है, इसी का पासवर्ड शायद यही होगा, इसमें सेव होगा हमने, तो ऑथेंटिकेशन सक्सीड हो गया। जब सक्सीड हो जाएगा देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रीन लाइन बन के आ जाएगी। बस हमें इतना ही करना है, ठीक है, क्लोज कर देना है। अब हम यहाँ पर अपनी जो हमने हमारी गिट रिपॉजिटरी थी यहाँ पर, अब हम लोग इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे ना ब्राउज़र को, देखिएगा आपके यहाँ पर ये जो हमने गिट करा है ये फाइल्स क्रिएट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूज़र नेम लिख के आने लगेगा। खैर यहाँ पर कोई दूसरा नाम लिख के आ रहा है, मेरा नाम नहीं लिख के आ रहा है, लेकिन आपका नाम लिख के आएगा। और ये आपने कौन-कौन सी फ़ाइल, जैसे टेक्स्ट फाइल, डॉट एचटीएमएल, सीएसएस के तीनों फ़ोल्डर आ गए, सीएसएस में जावास्क्रिप्ट पे, उसको फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो फ़ाइल का नाम भी आएगा। तो इस तरह से अ, फिर आपका ये कोड सर्वर पे पहुंच गया, रिपॉजिटरी पहुंच गया। अब आपने कल कल काम करा, कल आपने टेस्ट फाइल में कुछ और चेंज कर दी, जैसे हमने इस पर क्लिक करा, इस पर हमने अब यहाँ पर एक और टैग ऐड कर दिया। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको और बड़ा करें, तो हमने और इसको मतलब इसको चेंजेस कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमें करना था, ठीक है। और इसको सेव करो फाइल को। अब हम जब सेव करेंगे देखेंगे यहाँ पर ये रेड मार्क बन के आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि फाइल कमिट नहीं है। जो फाइल ऑलरेडी कमिट हो चुकी है इसमें ये ग्रीन ग्रीन मार्क बन के आता है। तो अब हमें क्या करेगा, अब हमें इसको फिर से कमिट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट पे जाएंगे। और जब हम यहाँ देखेंगे देखिए एक मॉडिफाइड यहाँ पर नॉन वर्जन फाइल्स, ये वो फाइल्स हैं जो गिट पे नहीं है, अभी अभी खाली आपकी लोकल पे हैं। लेकिन हमें ये डॉट बी ए की फाइल जो है बैकअप फाइल है, ये नोटपैड बनाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको कमिट नहीं करेंगे। हमें जो कमिट हमें मतलब है, हमें इसी फाइल से मतलब है, टेक्स्ट फाइल डॉट एच टी एम एल से, तो हम इसी को कमिट करेंगे। इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ये इधर पर ये चेंज आपके दिखा देगा कि आपने कौन से चेंज अभी करे हैं। पुराने चेंज के साथ साथ आपके देखिए प्लस क्लिक का साइन बन के आ रहा है और येलो मार्क बन के आ रहा है कि आपने ये चेंजेस अपने अभी इस कमिट में, इस वाले मतलब जो कमिट करने जा रही है, जो फाइल पे अपलोड करने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ आपने ये चेंज अभी ऐड करा है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कहीं हम उल्टा सीधा चेंज तो नहीं भेज दे रहे हैं। हमें ये कमिट करते टाइम बहुत ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इस पर अब क्या कोई मीनिंगफुल मैसेज फिर से लिखेंगे, मैसेज हमेशा लिखना होता है, न्यू चेंजेस करके लिख दिया जाए। अब हमने गेट कमिट एंड पुश पे फिर से क्लिक कर दिया। फिर से देखिएगा अगर अब की बार ये वो नहीं मांगेगा, बस, क्योंकि एक बार ही साइन इन मांगता है। ये हो गया। और अब हम देखेंगे दोबारा, दोबारा अगर हम अपने उस पे जाए देखेंगे तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी न्यू चेंजेस वाले जो हमने करे थे ना कमिट, वो और इसी फाइल में है, तो इस फाइल में शो होने लगेगा, ठीक है। और हम इस फाइल को खोल के देख सकते हैं, इसमें हमारा ये पीटीटी वाला भी चेंज आ गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें फिर हिस्ट्री पे क्लिक करके देख सकते हैं हमने पहले क्या क्या चेंज कर चुके हैं अपनी फाइल्स में, ये भी आएगा। और अब जब गेट कमिट पे क्लिक कर लेते हैं, जिट अब क्या होगा, ये फाइल हमारा थोड़ी देर में इस पे एक पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी जो हमें एक लिंक दे देगी, हमारा सर्वर पे लिंक, जिससे हमारी ये वेबसाइट खुल पाएगी। तो फिलहाल के लिए अभी वो लिंक कैसे कब तक जनरेट होती है हम उसके लिए बताते हैं आपको। जो हमने जैसे HTML फ़ोल्डर क्लिक करा है ना, वो मतलब बनाया है, इसके लिए पाइपलाइन ट्रिगर एक मतलब बिल्ड बनेगी। वो बिल्ड क्या होती है, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इस टाइम आ नहीं रहा है। ठीक है, वो बताएंगे वो कैसे होता है। फिलहाल के लिए अभी इतना ही आज के वीडियो में समझते हैं, वो लिंक के लिए और हम बता देंगे बस। बाकी इतना करिएगा, फिर बाकी इसमें कोई क्वेश्चन आए तो पूछिएगा।